तीसरी बात, आप हमेशा गलत बातों पर फंस जाते हैं। इकोनॉमी का अल्प ज्ञान है, उसको अल्प ही रहने दीजिए। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। Between 2004 and 14, average rate of growth was 7.6%. इस फ्लैश इन द पैन के बावजूद भी आपका एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ अभी तक सत्ता में आने के बाद 2014 से 5.7% रहा है। 12% पे फूड इन्फ्लेशन है। मुंह मत खुलवाइए मेरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिस्टर इमाम। दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो होने वाली है सुप्रिया श्रीनेत और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में। दोस्तों, विपक्ष का आरोप है कि सरकार बीते कुछ दिनों से शगुफे छोड़ रहे हैं। पहला यूसीसी, दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन और तीसरा इंडिया बनाम भारत। 31 अगस्त को प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर बताया 18 से 22 सितंबर तक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट चलेगा। लेकिन विपक्ष स्पेशल सेशन में क्या एजेंडा होने वाला है वो सरकार से मांग कर रही है। इसी बात को लेकर सुप्रिया श्रीनेत सुधांशु त्रिवेदी को धो देती है। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है वो बिल्कुल संसदीय परंपरा की गरिमा के अनुकूल नहीं कहा है, क्योंकि विशेष सत्र में क्या होता है ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बताती, जिसमें उनके प्रतिनिधि भी रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं, उन्हें पता होगा। परंतु मैं आगे संवर्धन यानी एक्सटेंशन उसका और करते हुए ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने सोच समझ के कहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय उनके नेता, डी फैक्टो नेता जो कि उनके पुत्र हैं, चूंकि वो कोई प्रभावकता नहीं सोच पा रहे हैं, तो चूंकि अब अगर किसी विषय को लेकर कोई विवाद खड़ा करना है, तो चूंकि राहुल गांधी जी निरंतर विवाद के आदी रहे हैं और अब वो चूंकि विदेश चले गए हैं और विदेश से जब भी वो बोलेंगे तो कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या हो जाती होगी, तो सहज और स्वाभाविक रूप से सोनिया जी ने यहाँ पे संभाला होगा कि भाई अब बेटे को कवर फायर देना है तो मुझे बोलना होगा। तो Not bad. Now you. आपने संसद की बात कही और अभी अभी मैंने सुधांशु जी को कुछ बड़ी अभद्र बातें कहते हुए सुना। सबसे पहले तो सुधांशु जी, कभी थोड़ा कुंठा कम, थोड़ी ईर्ष्या कम, थोड़े प्यार मोहब्बत से भी बात कर लिया कीजिए। सोनिया जी कवर फायर दे रही हैं अपने लड़के को। सोनिया गांधी जी 5-6 बार की चुनी हुई सांसद हैं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है। तो इस तरह से बात करके आप लोकतंत्र को का मखौल जिस तरह से आपके आका उड़ाते हैं, वही काम आप यहां करते हैं। सोनिया जी को किसी को कवर फायरिंग देने की जरूरत नहीं है। कवर फायरिंग प्रहलाद जोशी दे रहे हैं। चिट्ठी लिखी जाती है प्रधानमंत्री को, जवाब प्रहलाद जोशी दे रहे हैं। क्यों भाई? खरगे जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, जवाब तेजस्वी सूर्या दे रहे हैं। क्यों भाई? प्रधानमंत्री जी या उनका कार्यालय जवाब देने लायक नहीं है। तो अन्यथा बेकार की, बेतुल की, निरर्थक बातें मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। चुने हुए सांसद, आप राज्यसभा के सांसद हैं, चुने हुए सांसदों के लिए थोड़ी सी गरिमा, थोड़ी सी शालीनता अगर आप दिखाइए तो अच्छा रहेगा। दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोग लोकसभा में विपक्ष को अपना शत्रु मानते हैं, अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। आपने मुझसे एक बड़ा सवाल डायरेक्ट पूछा कि हमें क्या ऑब्जेक्शन है। हमें यह ऑब्जेक्शन है कि किसी को पता ही नहीं है कि यह स्पेशल सत्र क्यों बुलाया गया है, और उस स्पेशल सत्र के पहले कुछ गुब्बारे, प्रधानमंत्री जो हॉट एयर बलून छोड़े जाते हैं वो छोड़े जा रहे हैं, और लार्ज सेक्शंस ऑफ द मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है। या तो प्रधानमंत्री जी आए, या तो सरकार के लोग आए और कंप्लीट डिनायल करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता है, डिनायल करें किसी भी चीज का। या ये जो शगुफे छोड़े जाते हैं, पहले यूसीसी का छोड़ा गया, फिर वन नेशन वन इलेक्शन का छोड़ दिया गया, फिर इंडिया बनाम भारत का छोड़ दिया गया। अरे इस देश को आप लोगों ने मखौल बनाकर रख दिया है। आज इस देश को आप इस कगार पर ले आए कि आजादी के 76 साल बाद हमारे नाम पर फब्तियां कसी जा रही हैं, और हम नहीं, सीमा पार से भी लोग कस रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं आप लोग, ये मत कीजिए। जनता माफ नहीं करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा छोड़ दिया। करा सकते हैं आप वन नेशन वन इलेक्शन। यूसीसी का शगुफा छोड़ दिया। अरे 3.5 साल होने को आ गए। सौरभ जी, ये बात कह के बात खत्म करती हूँ। 3.5 साल होने को आ गए। एक शगुफा छोड़ा गया था इस देश में सीएए का। लोगों की मौत भी हो गई थी उस दौरान, गोलियां भी चल गई थी, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने चलाई थी, जो अब इनकी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता है। 3.5 साल भी रूल्स नोटिफाइड नहीं है। तो शगुफे छोड़ना एक तरफ है, सरकार चलाना अलग तरफ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।
अब मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा मुद्दे की बात, तो याद करिए इस समय भारत की ग्रोथ रेट 7.8% है, ये IMF ने कहा है, किसी फॉरेन के अखबार में नहीं छपा है, और ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे हाईएस्ट है इस समय। मैं चुनौती से पूछता हूं, आपके दौरे हुकूमत में बताइए कोई एक समय जब भारत की ग्रोथ रेट सारी कंटेम्प्रेरी इकोनॉमीज में हाईएस्ट रही हो। इंदिरा जी, राजीव जी के जमाने में 2% ग्रोथ रेट होती थी, हम 20वें नंबर में भी कहीं नहीं होते थे। आज की अगर हम बात करें तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। आज ही देश में 10 करोड़ डीमेट अकाउंट कंप्लीट हुए हैं। हम तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर, नंबर 1 के हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करने वाले। देश में 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिला है, और आपको पता 4 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को मकान मिला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले तो बददिमाग प्रवक्ता आके कुछ कह जाते तो मैं सुन भी लेती। आप तो राज्यसभा सांसद है, आपको पता नहीं कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है सोनिया जी? आपको इतना भी नहीं पता? इतने अनभिज्ञ हैं आप। तो थोड़ी आपकी अनभिज्ञता दूर कर देती हूं। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, कांग्रेस संसदीय दल की हमारी नेता है सोनिया जी, और उस पोजीशन में रहकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। वो एक सांसद है, वो चिट्ठी लिख सकती है, लेकिन उन्होंने CPP चेयरपर्सन के नाते लिखी है। आपकी अनभिज्ञता को थोड़ा दूर कर दिया, पहली चीज। ये हुई ना बात। सुधांशु जी, सब कुछ करना चाहिए, अपनी मां का ना विद्रूप नहीं करना चाहिए। ये देश, ये सरजमी, ये भूमि हमारी भारत मां है। ये इंडिया, ये हिंदुस्तान, ये वतन हमारी मां, हम इसको कहते हैं। इसका नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमसे दुश्मनी निभाइए, हमसे दिक्कत है कीजिए। इंडिया को घमंडिया कहते हैं, अपनी मां का नाम कौन बिगाड़ता है? वो दुष्कर्म भी आप और आपके आका कर रहे हैं, मत कीजिए, गलत है। मां के प्रति असम्मान है, मां के प्रति विरोधाभास है, मत कीजिए इस बात को। अपनी मां के साथ दुष्चरित्र की बात कोई नहीं करता, अपनी मां का नाम मत बिगाड़िए। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान हमारी मां का नाम है, वो मत कीजिए। बात तो सही है। तीसरी बात, आप हमेशा गलत बातों पर फंस जाते हैं। इकोनॉमी का अल्प ज्ञान है, उसको अल्प ही रहने दीजिए। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। Between 2004 and 14, average rate of growth was 7.6%. इस फ्लैश इन द पैन के बावजूद भी आपका एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ अभी तक सत्ता में आने के बाद 2014 से 5.7% रहा है। 12% पे फूड इन्फ्लेशन है। मुंह मत खुलवाइए मेरा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके कमेटी के एक सदस्य है हरीश साल्वे, बहुत तगड़े वकील हैं, महंगे, देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक है। अभी वो लंदन में, उन्होंने अभी शायद फिर से विवाह किया, तीसरा विवाह, और उनकी पार्टी की फोटो में इस देश के 2 फ्यूजिटिव दिख रहे हैं। एक ललित मोदी दिख रहे हैं, जिनको आपकी एजेंसियां वापस नहीं ला पा रही, और एक मोइन कुरैशी दिख रहे हैं, जिनको आपकी सरकार ने ईडी के तहत गिरफ्तार भी किया था और हर तरह की कार्रवाई भी हो रही है। क्या ऐसे व्यक्ति को लीगल, संवैधानिक, हर तरह की इस कमिटी जो भारत के लोकतंत्र की दशा और दिशा डिसाइड करेगी, उसमें रहने का हक है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा, सुप्रिया श्रीनेत कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो कमेटी बना है उसमें हरीश साल्वे भी हैं। पिछले हफ्ते लंदन में हरीश साल्वे के फंक्शन पार्टी में ललित मोदी दिखे, जो देश का संपत्ति लेकर भागा था। जिन लोगों का कॉन्टैक्ट ललित मोदी से हो और उन्हें इस कमेटी का हिस्सा कतई नहीं बनाना चाहिए। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।